सिर्फ 90 डेज रह गए हैं एमएच सेट 5 ईयर एग्जामिनेशन में, और अगर आप लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आखिर पढ़ना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन कब करना है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता रावत और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमएच सेट 5 ईयर एलएलबी के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि आप कैसे इन 3 महीनों में एमएच सेट 2026 5 ईयर एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो सकते हैं। फाइन, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप सभी को पता है आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है वो हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसने अभी तक सोचा भी नहीं है कि मैं जो है प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपने जीरो चीज़ है जहाँ पे आप अभी स्टैंड करते हो, ठीक है, तो स्टिल आप लोगों के लिए वीडियो है बिकॉज हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से देखने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड वो स्टूडेंट्स जिनने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर चुकी है, आप सभी के सभी इसी वीडियो को रेफरेंस लेकर एक 3 मंथ्स प्रॉपर रिविजन प्लान अपना बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों की इस प्रिपरेशन में आपको आपका रेस्पेक्टिव ड्रीम कॉलेज हासिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके जो 5 सेक्शंस होते हैं, लीगल एप्टीट्यूड हो जाता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स जिसमें होता है, इसके अलावा इंग्लिश, लॉजिकल एंड क्वांट्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप सभी को आपका जो सिलेबस होने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने ये पूरा प्लान यहाँ पे सेटअप किया है। फाइन, तो सबसे पहले हमारा जो मंथ 1 रहेगा, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो पहले हम लीगल को यहाँ पे कवर करेंगे एंड लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। फाइन, तो वीक 1 में हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रियम्बल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज एंड अमेंडमेंट्स, उसके अलावा आईपीसी के जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हमें कवर करने हैं। 7 डेज होंगे जिसमें कि आप बोल सकते हो इन 7 डेज को हर एक टॉपिक को जो है डेडिकेट कर सकते हो। फाइन, एक दिन में 2-2 टॉपिक्स कवर कर सकते हो एंड आपको मेक श्योर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। हर एक टॉपिक से 25 to 30 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक वीक में आपका ये टारगेट रहेगा कि आप इनके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके फाउंडेशन जो है अच्छे से बिल्डअप हो जाए, ठीक है। आपको जो टाइम रेगुलर देना पड़ेगा वो होगा 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे वो बात लेके चल रहे कि आपने अभी तक बिल्कुल जीरो जो है पढ़ा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दिस इज एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पे कम से कम जो है 8 घंटे अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे हम मान के चल रहे देंगे। अगर नॉट 8 तो 6 to 8 आवर्स आप यहाँ पे थोड़े से 30 मिनट्स चीज़ें जो है यहाँ पे जो है ट्रिम कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वीक 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ना है। वीक 2 में हम लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है, जिसमें 40 to 50 क्वेश्चंस। आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको जो है एग्जाम का जो है एक तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। स्पीड जो है उस पर फोकस रखना है। फाइन, तो यहाँ पे अभी 1.5 मिनट है, इसको आप धीरे धीरे स्टार्टिंग में अगर इतना भी लगता है तो दैट इज टोटली फाइन, बट आपको पता है आपका जो एग्जाम होता है उसके रेस्पेक्ट में आपको आपकी स्पीड जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। वीक 3 में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी हमारे जो होते हैं लीगल मैक्सिम्स, लैंडमार्क एंड इन लीगल हिस्ट्री, ठीक है, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेस्ड जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, आरटीआई के बेसिक्स भी हमें वीक 3 में कंप्लीट करने हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने क्या किया है, अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग वीक दे दिए हैं और एक एक वीक में हमने वो टॉपिक्स जो है एक तरीके से फिनिश किए हैं एंड रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। सेम तरीके से वीक 4 में आप लोग देखेंगे कंप्लीट रिविजन करना है, आपने जितनी भी चीज़ें जो है पढ़ी हैं पूरा सिलेबस रिवाइज करना है अपना एंड यहाँ पे 10 to 12 आपके सेक्शनल हो जाने चाहिए हर 2 से 3 हफ्ते में, ठीक है। तो सेक्शनल्स आपको जो है पहले से ही शुरू करने हैं, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा जो होगा, तो हमने मंथ 1 में हमारा पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है लीगल का वो हमारा बिल्ड कर दिया है। सेकेंड में हम क्या करेंगे, हमारे जो मॉक्स होंगे उनको हम लगाने शुरू करेंगे और साथ ही साथ सेक्शंस को भी हम यहाँ पे मास्टर करेंगे। तो 5 और 6 में डेली फुल मॉक्स आपको जो है यहाँ पे देना शुरू करना है, ठीक है। लीगल सेक्शंस जो होते हैं खासकर, फाइन, अपने वीक एरियाज जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 30 to 40 वीक एरियाज क्वेश्चंस डेली। फाइन, तो जो भी आपके वीक एरियाज होंगे उनको रिवाइज करना है,
ठीक है, रीअटेम्प्ट करना है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। फाइन। वीक 7 में हमें जो होता है, आप याद रखिए जो भी मंडे होगा उसको अपने लिए लीगल डे रखिए, क्योंकि उस दिन क्या करेंगे, सुबह आप लीगल सेक्शन का एक टेस्ट देंगे पूरा आपको जितना हो सके, ठीक है, एंड फिर इवनिंग में जो है अपना 40 to 50 लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, नाइट में मैक्सिम्स के रिविजन करेंगे एंड सैटरडे को पूरा फुल मॉक देना है। ठीक है, सैटरडे आपका फुल मॉक का रहेगा, संडे यहाँ पे क्या रहेगा, सारे लीगल टॉपिक्स का क्विक रिविजन। फाइन। मंथ सेकंड आपका जो होगा वो फोकस करेगा आपके कॉम्प्लेक्स जितने भी प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, केस बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, और यहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी पे जो है ध्यान देने लगना है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से अगर चलते हैं तो हमारा एक प्रॉपर आप बोल सकते हो पैटर्न बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। वीक हम बोल सकते हैं मंथ 3 हमारा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फाइनल रिविजन, ठीक है, और पीक परफॉर्मेंस। ठीक है, ये जो रिवीजन हमारे होने वाले हैं यहाँ पे अगेन 2 घंटे आपको डेडिकेशन के साथ देने हैं, सारे रिवाइज करने जितने मैक्सिम्स हैं, इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स, 40 क्वेश्चंस आपको लोगों को जो है प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। 10th वीक में यहाँ पे नाइटली रोटेशन, ठीक है, लीगल अपीयर्स ऑन डे 65 एंड 69 और सारे के सारे मैक्सिम्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगेन मंडे क्योंकि हमने लीगल डे रखा हुआ है हमारा, तो उस दिन डीप रिवीजन आप लोग पूरा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से पूरा का पूरा आपने जितनी भी सिलेबस पढ़ा होगा मंडे को आपको वो पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है और रात में जो है सेक्शनल टेस्ट देना है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया है, इस तरीके से हमारा क्या रहेगा कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर्ड प्लान है, हम एक दिन, क्योंकि जनरली हम क्या कर रहे हैं, जनरली हम ये कर रहे हैं कि हम एक दिन क्या कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हैं। फाइन, लेकिन हमारा क्या होगा कि रेगुलर बेसिस में हम हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं और एक दिन हमने किसी एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक दे रखा होगा कि इस दिन हम केवल यही सब्जेक्ट पूरा पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारे इसी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, वीक 12 हमारा जो होगा इसमें आपको जो है सारे के सारे मैक्सिम्स को आसानी से दोबारा से फटाफट क्विक रिविजन देना है। फाइन, और यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 80 to 85% हो जाएगी। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका पूरा लीगल रीजनिंग जो है एक तरीके से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। मंडे हमारा लीगल डे रहेगा, हम जब भी प्रिपरेशन शुरू करेंगे मंडे को हम लोगों ने जो भी पूरा हफ्ते का हमने प्रिपरेशन किया है उसको हम रिवाइज करने वाले हैं फुल तरीके से। ठीक है, फर्स्ट वीक से आप सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है डिवाइड कीजिए, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में। ठीक है, उनको पढ़ते रहिए एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे अगर आप चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो लीगल का सेक्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स इस जर्नी को और आसान बनाने के लिए आप सभी के जितने भी बैचेस हैं उन पर अभी मैक्सिमम ऑफर चल रहा है। ठीक है, आप चाहे एमएचसेट 5 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए, आपको लोएस्ट प्राइस में यहाँ पे जो है एक तरीके से ऑफर मिल रहा है। ठीक है, सभी बैचेस महापैक 5799 में 4699 में। कोड अगर आप AK लाइव यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फाइन, ओके, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत वास्ट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अगर देखेंगे तो इतना सारा सिलेबस अगर हमें कवर करना है तो हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीक 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, वीक 1 हमारा होगा एंशिएंट हिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंडस वैली, वैदिक एज, ठीक है, मौर्यंस एंड गुप्तास को हम कवर करेंगे। ठीक है, मेडिवल, अब ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली आप ये सारी की सारी चीजें एक ही दिन में नहीं कवर कर पाएंगे, डेज डिवाइड कीजिए। ठीक है, कि यस डे 1 आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं, डे 2 मेडिवल कवर कीजिए, डे 3 मॉडर्न हिस्ट्री कवर कीजिए एंड देन आप इसी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे। फाइन, वर्ल्ड ज्योग्राफी बेसिक्स यहाँ पे करना है एंड न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है। क्यों हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं, ऑब्वियसली आपके जो करंट अफेयर्स होंगे वो लास्ट 1 ईयर के आएंगे और लास्ट के 2 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो स्किप कर दिए जाते हैं जनरली। ठीक है, तो जनवरी तक के करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे। फाइन, बट ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग होगी ये आपको आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा उसमें भी हेल्प करेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, केवल 15 to 20 मिनट्स या
टाइम अगर आप दे सकते हैं तो 30 मिनट्स की जनरल रीडिंग आपको करनी ही करनी है। एंड उसके अलावा जो करंट अफेयर्स का रिविजन होता है वो यहाँ पे आपको करना है। वीक 2 में आप लोग क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारा जो इकोनॉमी होता है, थोड़ा जीडीपी, इन्फ्लेशन, सेक्टर जो है, बैंकिंग, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉलिटी में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर एंड इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगेन मैं आपको बोलूंगी ट्राई कीजिए अब जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड क्वेश्चंस की हेल्प से ही यहाँ पे जो है आगे बढ़िए। फाइन, क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको ना कि सिर्फ जो है क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, बट अगेन आप एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी अपनी कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है वो रिविजन करना ही करना है। अगेन डेली 50 to 60 क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए। फाइन, वीक 3 हमारा जो होगा यहाँ पे करंट अफेयर्स में हम लोगों ने जितने भी हमारे लास्ट 12 मंथ्स होंगे, ठीक है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करना है, डे 1, डे 2, डे 3 करके, ठीक है। आप रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन हम लोगों को यहाँ पे सभी करंट अफेयर्स को एक बार देना है। वीक 4 में हमने एनवायरमेंट, ठीक है, SDGs, कंप्लीट स्टैटिक जीके का रिवीजन करना है, ठीक है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो रिवीजन होगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। फाइन, मंथ 1 हमारा जो होगा इसमें हमें 10 to 12 सेक्शनल्स हमें टारगेट रखने हैं, 2 से 3 सेक्शनल्स हमें हर हफ्ते जो है देने ही देने हैं, ठीक है। तो आप एवरी 2 days यू कैन गिव 1 सेक्शनल। फाइन, आगे अगर हम चलेंगे तो सेकंड अगेन हमारा मॉक टेस्ट इंटीग्रेशन प्लस करंट अफेयर्स अपडेट होगा। यहाँ पे हमें जो है फिर से डेली फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, जीके सेक्शन को हमें जो है अच्छे से देखना है, हमारे जो वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करना है। फाइन, उन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको जो है इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो वीक 5 और 6 हमें उसको टारगेट करेगा, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स आपको जो है अप टू डेट रखना है अपना, ठीक है। यहाँ पे वीक 7 to 8 में जो है हमेशा याद रखिए ट्यूसडे आपका जो होगा वो हो जाएगा जीके एंड करंट अफेयर्स डे। जैसे हमने मंडे लीगल को दिया है तो ट्यूसडे हम अब किसको दे रहे हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स को। यानी कि जब हम 7वें और 8वें हफ्ते में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो जीके एंड करंट अफेयर्स होगा वो हम ट्यूसडे जो होता है पूरा उसी को रिवाइज कर रहे होंगे, पूरा रिवाइज किया हमने, ठीक है। एंड हमारा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स को रिवाइज करेंगे और सैटरडे को हम लोग फुल मॉक दे रहे होंगे। फुल मॉक में हमारे सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो सैटरडे हमने किसको दे रखा है, फुल मॉक को दे रखा है, ठीक है। सेकेंड मंथ हमारा फोकस करेगा, अगेन सारे 3 मंथ्स करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और स्टैटिक फ्रीक्वेंसी को, हमारे जो स्टैटिक जीके में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम इंप्रूव करेंगे। फाइन, तीसरा जो महीना होने वाला है यहाँ पे करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी होगा और फाइनल रिवीजन हमारा होने वाला है, ठीक है। फाइनल रिवीजन यानी कि वीक 9, वीक 10, वीक 11, वीक 12 और हमारा जो होने वाला है मंथ 3 टारगेट करेगा लास्ट मंथ्स के जितने भी हमारे आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स है। लास्ट मंथ मतलब हो जाता है जनवरी के हमारे जो करंट अफेयर होंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स के जनरली हमारे नहीं आते हैं, ठीक है। ये हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी के होंगे, हमें हमारी एक्यूरेसी जो है 80 to 85% यहाँ पे रखनी है। फाइन, तो इस तरीके से हम लोग जो है फाइनल मंथ हमारा फाइनल रिवीजन होगा, स्टैटिक और हमारा जो भी करंट अफेयर्स है सेक्शन वाइज हम लोग वीक में डिवाइड कर देंगे कि एक हफ्ता हम जो हिस्ट्री को दे रहे हैं, फिर ज्योग्राफी को दे रहे हैं, इस तरीके से पूरा रिवीजन करना है। एंड क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे इनएविटेबल पार्ट है। Then comes logical and analytical reasoning. Again very interesting topic, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो होगा फाउंडेशन हमें बनाना पड़ेगा, तो हमारी जो एनालॉजीज होती हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड, लेटर या नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके आप जो है डिवाइड कीजिए। एंड ये जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं आपको एक हफ्ते में कवर करने हैं। सीरीज हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेंस हो गया एंड रैंकिंग एंड ऑर्डर। डेली अगर आप 40 to 50 क्वेश्चंस इनके लगाने शुरू होंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, तो आप आराम से जो है वीक 1 में अपना एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर पाएंगे। वीक 2 हमारा सिलोजिज्म को हम लोगों को देखना है, वेन डायग्राम हमारा हो गया, इमीडिएट इन्फरेंसेस हो गए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। फाइन, तो ये हमें करना है, इसमें भी 50 to 60 क्वेश्चंस हमें जो है रेगुलर बेसिस पे करना है। वीक 3 नॉन वर्बल को हम लोग दे देंगे, ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, क्यूब्स एंड डाइसेस, एनालिटिकल एंड पजल्स, इसको हमें देना है, ठीक है। लॉजिकल गेम्स एंड CR, स्ट्रेंथन एंड वीकन, ठीक है। तो इसको हमें 60 to 70 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे देने हैं। फिर वीक 4 हमारा जो होगा इट इज ऑल रीजनिंग मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेक्शन वाइज वीक 1, वीक 2, वीक 3 में देखा, और वीक 4 हमारा जो होने वाला है इसमें हम लोग सारे ही जो मिक्स एक तरीके से क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे।
फाइन। तो यहाँ पे अगेन 10 to 12 सेक्शनल्स 2 to 3 पर वीक हमारा टारगेट रहेगा। सेकेंड में हमें स्पीड और एक्यूरेसी रखनी है। यहाँ पे डे वेंसडे जो होगा हमारा रीजनिंग डे होने वाला है। आप देख रहे हो 7 to 8 वीक में हम लोगों ने हर एक डे जो होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को दे दिया है। वीक 5 और 6 में हम लोग डेली फुल मॉक एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। फाइन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, हमारा एरर्स करने में क्या पैटर्न आ रहा है। 50 to 40 क्वेश्चंस हम लोगों को जो है रेगुलर करना है, हमारे वीक एरियाज पर काम करना है 5 to 6 में, ठीक है। 2 हफ्ते बहुत होते हैं अपने कमजोर एरियाज को स्ट्रेंथन करने में। सेकेंड मंथ हमारा एडवांस एनालिटिकल पजल्स पे स्पीड कंसिस्टेंसी को हम लोगों को यहाँ पे टारगेट करना है। फाइन, एंड देन थर्ड एंड फाइनल मंथ, तो हमने 2 मंथ में जितनी भी मेहनत करी होगी, जितनी भी प्रिपरेशन करी होगी, फाइनल मंथ में हमने वही चीज़ रिवाइज करनी है और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फाइन, सो रिविजन डे होगा, रीजनिंग फोकस करना है 1 घंटा, ऑल पैटर्न्स क्विक रिविजन करने हैं, सॉल्विंग टेक्निक रिकॉल करनी है और मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है हमें। फाइन, नाइटली रोटेशन, रीजनिंग अपीयर्स ऑन डे 66 एंड 69, तो आपका जो है ऑल पैटर्न्स आपको सभी चीज़ों को क्विकली रिवाइज करना है एंड मिक्स्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस करना है वीक 10। तो वीक 9 एंड वीक 10 अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वही रिवाइज करके प्रैक्टिस करने हैं दोबारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने अब जो है पढ़ चुके होंगे, जो आपका मंथ 1 होगा, ठीक है। एंड उस हिसाब से आपने सेक्शनल्स भी लगाए होंगे, तो अब आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करते रहिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को आपको यहाँ पे वीक 9 और 10 में बिल्डअप करना है। यहाँ पे 1 आवर इनफ होता है जब आप जो है लॉजिकल को यहाँ पे दे सकते हैं। वेंसडे हमारा रीजनिंग होगा, पूरा दिन आपने पूरा जितना भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो है पूरा एक सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे देने वाले हैं। फाइन, फिर यहाँ पे लाइट रीजनिंग प्रैक्टिस, हमारे जो लास्ट के जो डेज होने वाले हैं आप रहोगे 85% कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी और आपका जो है स्पीड आपको पता चल जाएगा। फाइन, फिर हमारा आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा पास जो होता है वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत वास्ट है, तो आप जितना भी पढ़ो उतना कम हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप शुरुआत अपनी ग्रामर से करेंगे, ग्रामर से शुरू करेंगे, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड हमारे जितने भी रूल्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। फाइन, एंड यहाँ पे खासकर जो होगा, ठीक है, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कॉमन एरर्स, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आपको जो है क्लियर रखने हैं, रूल्स करने हैं अपने क्लियर एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 40 to 50 क्वेश्चंस रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आप यहाँ पे अभी जो है अपना जो है डेली 5 to 4 वर्ड्स नए नए पढ़ के जो है मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत एक तरीके से डिफिकल्ट हो सकता है अभी लास्ट मोमेंट पे। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कहाँ से आते हैं, ग्रामर से आते हैं, तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीक 2 जो होगा इट इज गोइंग टू बी एडवांस्ड ग्रामर। यहाँ पे हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा वीक 1 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीक 2 में हम लोगों को क्या करना है, आपको 2 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे इंग्लिश को यहाँ पे। फाइन, तो 2 घंटे जब आप दोगे, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा आपका जो है आप रेगुलर बेसिस पे ग्रामर को दे सकते हो एंड लास्ट के 30 मिनट्स आपके जो होंगे वो कैप के रहेंगे। फाइन, सो वीक 2 हमारा जो होगा यहाँ पे आपको एडवांस ग्रामर, जिसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सेंटेंस सिंथेसिस यानी कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वीक 2 में वो हमारा स्ट्रेंथन करना है। आप डेली एक एक चैप्टर वीक 1, वीक 2, वीक 3 में ये फिनिश करेंगे तो आपका जो है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सेंटेंस सिंथेसिस आराम से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये आपका टारगेट रहेगा सेकेंड वीक का। यहाँ पे जब आप वीक 3 में लैंड करेंगे तो यहाँ पे से अब आपको देखो ध्यान में रखना है कि आपका जो पूरा सिलेबस है, जो पैटर्न आने लगा है, इट इज़ कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ठीक है। तो आरसीज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। आरसीज प्रैक्टिस करने। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये सारा स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, उसी के लिए हम लोगों के जो है लेटेस्ट बैचेस हैं, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सो फॉर दैट वी हैव बैचेस। आप एक लाइव कोड अगर यूज़ करते तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप सभी के सभी जो है उन बैचेस में आ जाएं, ताकि आपका जो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस होने वाला एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप जो है फिनिश कर सकें। फाइन, वीक 4 हमारा जो होने वाला है, इसमें आप लोग देखेंगे कि आपकी मिक्स्ड प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। वीक 1, वीक 2, वीक 3 में हमने हमारा जो है 21 डेज में बेसिक ग्रामर के जितने भी रूल्स होंगे वो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। बेसिक ग्रामर के रूल्स के साथ क्वेश्चंस हमने रेगुलर लगाए हैं, ठीक है। एंड
फिर हम लोगों ने वीक 4 में पूरा मिक्स्ड प्रैक्टिस करना हमारा शुरू किया है, ठीक है। सो मंथ 1 में 10 to 12 सेक्शनल टेस्ट एंड 2 to 3 पर वीक हम लोगों को यहाँ पे देना होगा, ठीक है। फाइन, सेकेंड मंथ हमारा जो होने वाला है इट इज गोइंग टू बी स्पीड रीडिंग, ठीक है। स्पीड रीडिंग, अब हमें अपनी रीडिंग स्पीड यहाँ पे बढ़ानी है और वोकैबुलरी को कंसोलिडेट करना है। अगेन मैंने क्या बोला, रेगुलर आप 1.5 आवर ग्रामर को दे रहे हैं कहीं ना कहीं और 30 मिनट्स आप वोकैब को दे रहे हैं, ठीक है। आप 1.5 आवर में एक चैप्टर 21 डेज में 21 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली, एंड किसी एक दिन कुछ चैप्टर्स हमारे ईजी रहते हैं तो उनको आप ज़्यादा कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। फाइन, तो आप 21 डेज में अपना जो है ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट करेंगे एंड रेगुलर वोकैब रिविजन दैट इंक्लूड्स योर एंटोनिम्स सिनोनिम्स, दैट इंक्लूड्स योर इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में आप ये सारे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। वीक 5 और 6 में हमारा डेली फुल मॉक एनालिसिस होगा। इंग्लिश सेक्शन को आप अच्छे से परफॉर्मेंस देखेंगे, अपना आरसी पैसेज टाइप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। रेगुलर वोकैबुलरी रिविजन चलता ही रहेगा, ठीक है। 20 वर्ड्स है यहाँ पे, आप जो है स्टार्टिंग में 3 to 4 वर्ड्स जो है एक तरीके से शुरू कर रहे होंगे क्योंकि अब आपने काफ़ी सारे वर्ड्स सीख चुके होंगे, तो अब रिविजन करने की फ्रीक्वेंसी आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी। थर्सडे आपका 7th और 8th में रहेगा, ठीक है, इंग्लिश डे, यानी कि आप थर्सडे को केवल और केवल इंग्लिश पढ़ेंगे और कोई सब्जेक्ट यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सेक्शनल्स लगाएंगे, ठीक है, आरसी करेंगे आफ्टरनून में, इवनिंग में वोकैब पे ध्यान देंगे, ग्रामर के प्रैक्टिस करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सैटरडे को फुल मॉक यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड्स अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ठीक है वोकैबुलरी वॉल्ट जो हमारी बुक होती है, ई बुक है, आप वहाँ से जो है वोकैब प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मंथ स्पीड पे फोकस करेगा, वोकैब पे फोकस करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो थर्ड मंथ होने वाला है, प्रॉपर पूरा रिविजन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वीक 9th में, ठीक है, नाइटली रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वोकैब 50 वर्ड्स का जो है ग्रामर के सारे रूल्स रिवाइज करेंगे, 1 से 2 आरसी पैसेजेस करेंगे, 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। फाइन, फिर हमारा जो है यहाँ पे वेंसडे को अगर हम देखेंगे इंग्लिश का डीप रिविजन करेंगे। अगेन ये फुल डे हमने 11th को जो है अपना इंग्लिश को दे दिया है, फाइन, वीक 11 में। फाइन, तो यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा हमारा, ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरा रिवाइज करेंगे, जितने भी फ्रेजल वर्ब से अच्छे से रिवाइज करेंगे, ग्रामर रूल्स कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन रहेगा हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरा दिन हमने बस इंग्लिश रिवाइज करना और लास्ट में बस एक सेक्शनल दे देना है, ठीक है। तो ये वीक 11 रहेगा हमारा। डेली वोकैब 30 वर्ड्स, 1 to 2 आरसी पैसेजेस एंड ग्रामर को क्विकली रीड करना है। टारगेट करेगा हमारा 90% एक्यूरेसी को। फाइन, आगे अगर हम चले तो अब हमारा आता है बेसिक मैथमेटिक्स। अब आपके पास ऐसा नहीं है बहुत एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स यहाँ पे आ रहा है, 10th क्लास के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत आप एलसीएम से कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एक एक दिन में एक एक चैप्टर को जो है आप टारगेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेजेस, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे यहाँ पे में चैप्टर हो रहे हैं एंड +1 9, राइट। तो यहाँ पे 9 चैप्टर्स हमारे हैं। वीक 1 में अगर आप कैसे टारगेट करेंगे इनको, या तो आप ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर अगर आप लोग चलेंगे तो एक दिन में आपको 2-2 चैप्टर्स करके यहाँ पे टारगेट करने पड़ेंगे। फाइन, अगर आपके लिए वो जो है कई बार ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, सो यू कैन टेक इट टू वीक 2 एज वेल, ठीक है। तो वीक 2 में भी हम लोग इसको थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, स्पीड एंड टाइम क्योंकि हमें पढ़ना है, ट्रेन, प्रॉब्लम, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, एफिशिएंसी, पाइप्स एंड सिस्टर्न, ठीक है। तो ये हमारे सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इनको हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल आप इनको ऐसे कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्लो जो है आपके हो जाता है मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आप एक दिन में एक चैप्टर पर ध्यान दें एंड फिर उस हिसाब से जो है आपके जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे, एक चैप्टर फिनिश किया उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए, एक चैप्टर फिनिश किया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए। फाइन, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फाइन, सो 2 से 3 हफ्ते आपको जो है वो लगेंगे, ठीक है। 2 से 3 हफ्तों में आप अपना जो है बेसिक फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड कर लोगे, ठीक है। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना 1-1 घंटा भी अगर दे रहे हैं, ठीक है, 1-1 घंटा इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करने, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो उसके बाद हम लोग जो है अच्छे से जो है बाकी के हमारे जो वीक्स होने वाले हैं उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। फाइन, तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज करेंगे वीक 4 में, सारे टॉपिक्स का मिक्स्ड प्रैक्टिस, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर एमएच सेट के मैथ्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी मेंटल कैलकुलेशंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वीक 4 होगा फॉर्मूला रिविजन एंड मिक्स्ड प्रैक्टिस हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे करना शुरू करना है। फाइन,
फिर हम अगर देखेंगे हमारा जो सेकंड मंथ होगा वो हमारा स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देगा। फिर से यहाँ पे अभी हमें फुल मॉक्स देने हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करना है। मैथ्स में हमारा जो है परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कहाँ पे हमारा वीक एरियाज है, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, फॉर्मूला रिविजन करना है, ठीक है। फ्राइडे मैथ डे होगा, पूरा दिन जो है मैथ अच्छे से रिवाइज करना है, रटना नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फाइन, ओके। एंड मेंटल कैलकुलेशंस जो होती हैं उनको स्पीड अप करना है, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के जो नंबर्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है, फाइन। तो 0 सिली मिस्टेक्स, परफेक्ट कैलकुलेशन आपकी जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो है लास्ट में आपको 1-1 घंटा देना है वीक 9 में, ठीक है। मैथ्स को 1 घंटा, सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस किए, ठीक है, फाइन। और आप ऑल्टरनेट डेज में 25-25 क्वेश्चन सेट लगा सकते हैं, सेक्शनल्स लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वीक 10 में हमारा जो है फॉर्मूला शीट आपको कंप्लीटली रिवाइज करनी है, 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस यहाँ पे जो है रिवाइज करने हैं, ठीक है। थर्सडे यहाँ पे वीक 11 में मैथ्स का डीप रिवीजन होगा, फिर से सारी की सारी चीजें अच्छे से क्वेश्चंस की हेल्प से मिक्स्ड प्रैक्टिस की तरह आपने रिवाइज करने हैं, फाइन। वीक 12 में आपको फॉर्मूला देखने हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है एक तरीके से बर्डन नहीं लेना है, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करनी है, केवल फॉर्मूलाज मेंटली जो है रिकॉल करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो है इससे पहले हमने सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको टाइम स्लॉट्स भी मैं यहाँ पे हेल्प कर लेती हूँ कि कैसे आप टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हो, 6 to 8 AM प्राइमरी सब्जेक्ट्स को फोकस पे ले लिया, ठीक है, 2 to 4 AM सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को फोकस पे ले लिया, ठीक है। इवनिंग में 5 to 8 PM जो है आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, और एनालिसिस करोगे यहाँ पे। तो अब 3 घंटे यहाँ पे आपके पास, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिस हिसाब से हमारा शेड्यूल हम लोगों ने अभी देखा है और हमारा सिलेबस है, तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं लीगल और जीके में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, फाइन। और उसके बाद हमारे बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सो आप अगर कहोगे सो यू कैन सिंपली से 2 2, ठीक है, 2 घंटे आपने किसको दिए, अपने लीगल को दिए, ठीक है, 2 घंटे आपको जीके को देने हैं, फाइन, 4 घंटे ये हो गए, यू हैव 4 आवर्स, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स रहे हैं, ठीक है। तो आप 1.5 आवर्स जो है अपना किसको दोगे, इनिशियली लॉजिकल को दे सकते हो अगर बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। 1.5 आवर आपको किसको देना है, इंग्लिश को देना है, एंड सेम तरीके से 1.5 आवर आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो अपने क्वांट्स को, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स को। इस तरीके से आप टाइम डिवीजन करो, स्लॉट्स देखो कि हाँ भाई किस दिन किस घंटे कौन से टाइम पीरियड में आप किस सब्जेक्ट को जो है प्रायोरिटी देना चाहते हो, फाइन। तो मॉर्निंग स्लॉट में आप जो है इनिशियली आप ऐसा कर सकते हो कि 2 जो हमारे ये सब्जेक्ट्स होते हैं इनको मॉर्निंग स्लॉट में रख दिया, फिर ये जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे इनको एक स्लॉट में रख दिया, और लास्ट का जो 1.5 घंटा होगा वो नाइट के लिए रख दिया, ठीक है। तो 3.5 आवर्स 1 स्लॉट, 3.5 आवर्स 1 स्लॉट, ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हो, फाइन। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप थोड़ा थोड़ा कम टाइम में भी जो है रिड्यूस करके जो है, बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो 30 मिनट्स आप यहाँ से रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है हमारा सिलेबस पूरा कवर करना है। ये जो सब्जेक्ट वाइज डेली टाइम टेबल रहेगा अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हो, लीगल को 2 घंटे दे दो, ठीक है, 1.5 घंटा आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जीके को देना पड़ेगा, लॉजिकल को जो है 1.5, इंग्लिश को 1.5, एंड इंग्लिश को मैथमेटिक्स को 45 से 1 आवर आपको रेगुलर देना ही देना है। अगर आप इतना भी टाइम देते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे से आप सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे को आप सभी को पता है आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है, फाइन, ओके। यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस होगा, ठीक है, एंड वीक एरियाज का प्रैक्टिस आप लोगों का इवनिंग में रहने वाला है। तो ये इसको भी हमें जो है छेड़ना नहीं है। 2.5 आवर्स हमने इसीलिए नहीं बोला है क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपका केवल जो होता है जो जिस टाइम फ्रेम में एग्जाम होता है उसी टाइम फ्रेम का होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग वगैरह करने में और सारी चीज़ें सेटअप करने 2.5 घंटे लगी जाते हैं ऑलमोस्ट, तो हम 2.5 घंटे मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। संडे को हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज रिविजन करना है, मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एरर लॉग रिव्यू करना है, और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो इस तरीके से जो है मॉक टेस्ट में हमें जो है मंथ 1 में 20 to 24 सेक्शनल से लगाने, स्टार्टिंग में आपको फुल मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 18 फुल लेंथ मॉक्स एंड 10 सेक्शनल्स आपको देने हैं। मंथ 3 में आपको 14 फुल लेंथ मॉक्स एंड 4 सेक्शनल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है। ये जो फुल लेंथ मॉक्स होंगे 18, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है लास्ट 5 ईयर के, ठीक है, जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है,
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। सो इनिशियली आप स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है। जो फुल मॉक होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेंगे, हो जाएंगे 5, फिर उसके बाद यू कैन गो टू अनदर वन, ठीक है। ये आप ऑल्टरनेट डेज में स्विच कर सकते हैं। फाइन, तो आप देखेंगे यहाँ पे 32 फुल लेंथ मॉक्स आपके पास ऑलमोस्ट आपने अटेम्प्ट किए होंगे एंड 38 सेक्शंस ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप के जो टारगेट्स रहेंगे, फाइनल टारगेट एंड ऑफ मंथ में सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट रहे होने चाहिए, ठीक है। 70 to 75 एक्यूरेसी के साथ, और सेक्शनल्स में आप जो है एक तरीके से माहिर हो जाएंगे। सेकेंड मंथ जो होगा 75 to 80% एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान देना है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। एंड ऑफ मंथ में आपका 80 से 85 परफॉर्मेंस जो होती है एक्यूरेसी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। फाइन, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी, जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वाइज तरीके से चलेंगे, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है एमएच सेट 5 ईयर का, आप उसको आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। फाइन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। एंड उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, मेक श्योर आप सभी के पास करियर्स अड्डा का ऐप है। करियर्स अड्डा का ऐप अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे करियर्स अड्डा की, ठीक है। आप ऐप चूज करेंगे तो ऐप से आपको जो होता है ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लॉ एंट्रेंस पे जाएंगे, एमएच सेट पे जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो ये एमएच सेट 5 ईयर का जो लॉ कोर्स है, ठीक है, ये इस समय आप लोगों को जो है 5799 का पड़ रहा है, ठीक है। 5799 का पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, मोर ऑफर्स में जाना है, इसको रिमूव करना है एंड यहाँ पे कूपन कोड आप यूज़ करेंगे AK लाइव। इसको जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे होंगे आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक आपको जो है सारे के सारे रिसोर्सेस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तरीके से, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स प्लस मेरी मेंटोरशिप यहाँ पे आपके साथ रहेगी। मैं आपको अच्छे से गाइड कर रही हूँ कि कैसे आप जो है आपका जो जर्नी है, ये जो प्रिपरेशन है, उसको बहुत आसानी से जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। फाइन, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑल टाइम लोएस्ट हमारा ये ऑफर चल रहा है। आप फिर से देख सकते हैं लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, इवन रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे रहेंगी। तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कभी भी जो है मुझसे यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। फाइन, कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग बैचेस या इन जनरल, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके पास मेरी मेल ID तो है ही, ठीक है, आप इस मेल ID पे जो है संपर्क कर सकते हैं। Fine. Okay. So yes, that's it for today, my dear students. Thank you so much. I hope आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी. Do not forget to like, share and subscribe and all the best for your upcoming examination.